हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग मंथली एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर पॉइंट बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन उसका स्टॉप लॉस एंड ऑल स्ट्रिक्ट रहने वाला है। तो इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 35 से लेकर 37,000 तक बहुत सारा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ है। ऑलमोस्ट 3-4 महीने से इसी रेंज के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक पॉइंट आपको ध्यान होगा, लास्ट कैंडल अगर देखेंगे पॉजिटिव है, अभी करंट कैंडल अगर देखेंगे नेगेटिव है। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रैडल क्रिएट करना चाहिए। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक ट्रायंगल क्रिएट करना ज़्यादा सेफ रहेगा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, मोमेंटम कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक महीना हमको और वेट करना पड़ेगा डायरेक्शनल प्लान करने के लिए। दैट यू कैन प्योर अगर डायरेक्शनल देखेंगे ये किस तरीके से प्लान हो सकता है। फर्स्ट थिंग हम इमेजिन करते हैं मार्केट इधर गैप डाउन खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है, ये मंथली कैंडल है तो, और या फिर गैप अप खुल सकता है। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि नहीं अगर यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है तो जहाँ से ये सेलअप आया है ये सारे रेजिस्टेंस हिट करते जाएंगे, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, स्लो एंड स्टडी होगा। सिमिलर काइंड ऑफ अगर नीचे की तरफ आता है तो सिमिलर यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक टेल बना के आया है। तो इन बिटवीन अगर हम लोग डेली या वीकली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट कंटिन्यूसली मार्केट को दिखेगा। तो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी आने वाला है। मार्केट में ट्रेड एक बड़ा मोमेंटम कहाँ पे होगा, इमेजिन करो मार्केट इस तरीके से एक इधर रेड कैंडल यहाँ पे बनाए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, या फिर इस स्विंग के आसपास यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाए। ये दोनों ही केस में हम लोग को एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आप लोगों को अभी एक ट्रायंगल क्रिएट करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज द स्विंग, इसी स्विंग के आसपास बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, 70 या 100 उतना ही पॉइंट मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ये बस हम लोग वेट करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो स्लो एंड स्टडी अपना सपोर्ट हिट करते जाएगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करेगा। विल जस्ट गोइंग टू वेट, क्योंकि अभी 26 मई को आई थिंक आपका मंथ क्लोज हो जाएगा। एक बार ये मंथ क्लोज हो जाता है, कौन सा साइड क्लोज हो रहा है, सिमिलर अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पे अगर क्लोज होता है विल गोइंग टू एग्रेसिव टेक शॉर्ट्स। एटलीस्ट 30,000 तक हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। सिमिलर अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो 40-41,000 हम लोग प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव बाइंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शनल ट्रेड मिलने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे लेट्स इमेजिन 70 रुपीज का अगर हम लोगों को स्टॉक मिल रहा है तो कितना एसएल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर ये 70 मिल रहा है तो आपको 140 रुपीज मिलेगा। कुछ लोग हो सकते हैं मार्केट नीचे आया फिर आके बीच में कहीं पे क्लोज कर गया, अगर इस तरीके से होता है 140 रुपीज या फिर जो भी आपको प्रीमियम दोनों साइड मिलेगा आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको कितना प्लान करना चाहिए, एक पॉइंट ध्यान में रखो, टोटल आपको 140 रुपीज मिलेगा। दोनों लेग मिलाकर अगर आपका 140 to 150 रुपीज चला जाता है तब आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हो। मैं ज्यादातर एडजस्टमेंट में बिलीव नहीं करता हूँ कि क्यों क्या होता है, ज्यादातर आप एडजस्टमेंट करते जाओगे। मेरा पॉकेट डीप साइज है, लेकिन मुझे पता है इतने लोग ट्रेड करते हैं सबका पॉकेट डीप साइज नहीं है, एंड डीप साइज एंड ऑल उसके ऊपर कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इमेजिन करो आप एक लॉट शॉर्ट किए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया, बीच में क्लोज हुआ, तो आप पैसा कितने में कमाओगे, एक लॉट पे कमाओगे मार्केट। लेकिन अगर नीचे आना स्टार्ट किया आप कितने पैसे डालोगे, आप फिर एडजस्टमेंट में पैसा पुट करोगे। मार्केट नीचे गया, अगर आपका पॉकेट खाली हो जाता है, मार्केट और फ्लो में नीचे जाता है, विल गोइंग टू टेक ए बिग लॉस और आपका बड़े क्वांटिटी में लॉस होगा। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, बड़े क्वांटिटी में लॉस हुआ। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं प्लान करता हूं और क्यों मैं पूरा क्वांटिटी ट्रेड करना प्रीफर करता हूं। अभी अगर देखेंगे, इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे आपने ट्रेड किया और आपका 150 रुपीज चला गया, वेल एंड गुड, आपने 150 रुपीज देने के लिए ही ट्रेड इनिशिएट किया है इनिशियली। अगर आपको 150 रुपीज मिल जाता है यहाँ पे या 140 रुपीज मिल जाता है तो आपको पूरे कैपिटल के ऊपर मिलेगा। तो मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, लेकिन मेक श्योर कीजिए जितना भी आपने ट्रेड प्लान किया है मेक श्योर कीजिए कि नहीं 70 रुपए अगर मिल रहा है तो 140 रुपए आपके हाथ से जा सकता है। पहले ये माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए, अगर 140 इंटू योर क्वांटिटी साइज अगर ये आपको जस्टिफाई लग रहा है तभी प्लान करो, और ये आपका रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से जनरली मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं आपको स्ट्रैडल बताता हूँ और आपको बताता हूँ इसी रेंज के अंदर रह सकता है, क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट स्लो एंड स्टडी इसी रेंज में हम लोग को मिलता तो हम लोग को पैसा मिलता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन हम लोग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे कहीं खास सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट बार बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, अभी हम लोग ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मंथली में देखेंगे हायर साइड में ये सपोर्ट भी कंटिन्यूसली हिट कर चुका है, ये रेजिस्टेंस अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज देता फिर हम लोग बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। इट्स ऑलवेज गुड कि नहीं ये मंथ थोड़ा सा आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, कि दोनों साइड में एक बड़े बड़े टेल्स बनाए हैं तो मोमेंटम थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी हो सकता है 300 पॉइंट 400 पॉइंट मोमेंटम कर दे, फिर नेक्स्ट डे आपको रिवर्सल दे दे, क्योंकि सपोर्ट हिट कर जाएगा या फिर रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो मेक श्योर कीजिए क्वांटिटी कम रखिए, ये मंथ ट्रेड कीजिए, नेक्स्ट मंथ हमको बहुत बड़ा ट्रेड मिलने वाला है जितना मार्केट एनालिसिस दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3-4 महीने से अगर निफ्टी का भी बात देखेंगे ऑलमोस्ट 15,000 से 16,000 2-3 महीने में चला गया, लेकिन 16,000 to 17,000 ऑलमोस्ट 5-6 महीने से ट्रेड कर रहा है।
जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करेगा उतना बड़ा मोमेंटम रहेगा। जनरली क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, अगर इसी साइड पॉज कर रहा है तो ये अपसाइड प्लान कर सकते हैं, बाइंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बाइंग के लिए हम लोग इस तरीके कैंडल क्लोज चाहिए। मार्केट यहाँ खुला समय अराउंड 18,000 के आसपास, अगर ये मंथ क्लोज करता है फिर हम लोग को 19-20,000 बहुत इजीली देखने मिलेगा, क्योंकि ये लेवल क्रॉस करते साथ कहीं पे और रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलर अगर मार्केट क्लोज करता है 16,000 तो हम लोग बहुत बड़े गैप, मतलब बहुत बड़े रिसेशन में आने वाले हैं, बहुत बड़ा मोमेंटम डाउन साइड आने वाला है, क्योंकि यहाँ से 12,000 लेवल छोड़ा था, उसके बाद 15,000 के आसपास एक सपोर्ट है, तो हम लोग को बहुत बड़ा स्पेस दिख रहा होगा। तो बस एक महीना अपना कैपिटल हो गया या फिर आपका पोटेंशियल हो गया, थोड़ा वेट करके रखिए। यहाँ पे स्ट्रैंगल एक क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर आपका लेट से एसएल हिट होता है तो कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, सो दैट एसएल हिट होगा तो चलेगा, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर इसी रेंज के अंदर क्लोज हुआ एंड अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो इट विल बी ए बिग शॉट। अगर यहाँ पे क्लोज करता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ तो एक बड़ा बाइंग हो सकता है। तो आई होप ये कंफ्यूजन में अभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आपका एसएल हिट होगा। मार्केट ऊपर खुला नीचे खुला तो वेट कीजिए, कौन सी साइड क्लोज करने दीजिए, फिर आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अभी मार्केट स्ट्रांगली नेगेटिव हुआ नहीं है, जब तक इसी लेवल 16,000 के नीचे क्लोज नहीं देता या फिर मंथली कैंडल इसके आसपास नहीं आता, तब तक ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिनेरियो नहीं है। क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा 8,000 से इतना बड़ा मोमेंटम दिया है, ये जस्ट 10% या 20% भी, इतना बड़ा मोमेंटम फॉल भी नहीं हुआ है कि नहीं हम लोग उतने वरी करेंगे। यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर 16,000 के आसपास अगर कैंडल क्लोज करता है देन इट विल डेफिनेटली इट्स अ साइन कि हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग एनालिसिस में गलत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं मेल पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है। थोड़ा सा कुछ टिप्स अगर मैं आपको दूं तो आपको इजी रहेगा चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। जब भी पोजिशनल ट्रेड हम लोग करते हैं, राइट, हम लोग अभी कितना यहाँ पे वीकली चार्ट में अभी हम लोग देख रहे हैं कोटक महिंद्रा, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एक मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। 7-8 वीक से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हाई रेंज के आसपास क्लोज दिया। यहाँ से अगर मोमेंटम करेगा तो हम लोग को बाय करना चाहिए। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैंडल कितने दिख रहे होंगे, 10, 20, 30। जब तक आप 3-4 महीने का डाटा ना देख लो पोजिशनल में, तब तक प्लान नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3-4 महीने का डाटा देखने के लिए थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया। अगर 3-4 महीने का डाटा देखेंगे, थोड़ा ये लेवल मुझे और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट ये ऊपर मूव किया था, फर्स्ट टाइम नीचे आया तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। फिर जब ये आया इस रेंज में, जब ब्रेकआउट दिया, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाया था, कंटिन्यूअसली ट्रेड किया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पे मैं बाय करने का प्लान करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया पे है। अभी अगर हम लोग करंट देखेंगे, मार्केट ऑलमोस्ट 2200 जाने के बाद फिर सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम आने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये नीचे आया। दैट मीन्स ये सपोर्ट धीरे धीरे वीक बनते जा रहे हैं। क्योंकि जनरली आप खुद सोचिए, अगर 100 रुपीज में कोई स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा है तो बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। 100 में अगर खरीद रहे हैं तो ये प्राइस 100 नहीं होगा, ये 110, 5 जाएगा। अगर उसका प्राइस और अच्छा लग रहा है लोगों को, अगर स्टॉक अच्छा है तो 110, 120, 130, ये साइकोलॉजी के हिसाब से ऊपर चलता जाएगा। अगर ये फिर से 100 में मिल रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ऊपर जाता बेच दिए हैं, इसको और ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इन दिस केस अगर देखेंगे, नो डाउट अगर रेंज देखेंगे अभी ये अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन ये बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक यहाँ पे एक प्राइस एक्शन इस तरीके से नहीं बनाता। क्योंकि अगर इसको बाय करना था, ये लेवल बहुत अच्छा था, यहाँ पे इतने लोग बाय किए होंगे, उनको अभी नेट टू नेट में प्राइस मिल रहा होगा, उन लोगों को एडिशन नहीं है। बायर कब एडिशन होते हैं, जब उन लोगों को प्राइस एक्शन दिखता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बायर्स ऐड हुए। जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो बायर्स और ऐड नहीं होते, इसके कारण क्या होता है, ट्रेड फंस जाता है। तो इसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एज ए ट्रेडर मैं क्या वेट कर रहा हूँ, ये सपोर्ट वीक हो चुका है, ये मुझे पता है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, समय अराउंड हम लोग को 1500 के आसपास सपोर्ट है, या फिर ये ओरिजिन के आसपास 1300, 1400 के आसपास सपोर्ट है। एज ए ट्रेडर आई गोइंग टू वेट फॉर माय प्राइस। क्या हो सकता है, ये वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, तो कौन से सिनेरियो में ट्रेड प्लान करूंगा। अभी 1790 के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है। अगर कल लेट से इमेजिन करें बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये कैंडल का 50% के नीचे गैप डाउन खुला और उसके बाद ये नीचे आ रहा है, मैं 1700 देखूंगा। अगर 1700 ये टच करता है, फिर जहां से ये ओपन हुआ होगा या फिर 50% ये कैंडल का एसएल डाल के इसको मैं प्लान कर सकता हूं सेल करने के लिए। अगर ये कैंडल क्लोज दे देता है, फिर मेरा बहुत बड़ा क्वांटिटी जाएगा, यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी, उस स्टॉप लॉस जितना आप लोगों को ये कैंडल का है या फिर ये लास्ट स्विंग का है, क्योंकि इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। बाइंग के लिए इसको मैं अभी प्लान नहीं करने वाला हूं। बाइंग के लिए मैं इसको प्राइस एक्शन जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस टाइम में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया, फिर सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं वेट करूंगा कब ये नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव नहीं आता तो ट्रेड मेरा नहीं बना, अगर नेगेटिव आता है तभी मैं प्लान करूंगा। आई होप ये चार्ट ट्रेडिंग आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। कभी कभी आप डेली चार्ट देखते हो,
3-4 महीने का डाटा देखते हो, पोजिशनल के लिए हमेशा आपके कैंडल में 2 से 3 महीने का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड कुछ लोग मंथली प्लान करते हैं, कुछ लोग वीकली प्लान करते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1-2 महीने का डाटा आपके पास रेडी होना चाहिए, 3 महीने मिनिमम डाटा रेडी होना चाहिए कि नहीं किस तरीके से 3 महीने में ट्रेड हुआ है, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा क्या ये एक्यूमुलेशन जोन करेक्ट है, क्या ये सपोर्ट एरिया पे है, क्या रेजिस्टेंस एरिया पे, तो आपको समझ आएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं और कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते रहो, सो दैट इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊं आने वाले टाइम में। अभी अगर देखेंगे टाइटन, अगर देखेंगे नो डाउट इसके अंदर भी एक रेंज है, यहाँ पे एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन चुका है। क्यों? अगर एक पॉइंट ध्यान में रखो, कभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास, राइट, जब भी बड़े कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, इस तरीके कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, अगर ये आपके पास स्टॉक है तो मेक श्योर कीजिए उसमें कवर्ड कॉल करना स्टार्ट, मतलब कवर्ड कॉल ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। कवर्ड कॉल होता है क्या है, आपके पास ऑलरेडी कुछ पोजीशन है, टाइटन आप लॉन्ग में हो, कैश में हो, और उसके अगेंस्ट पे आप मार्जिन मतलब कोलैटरल ले सकते हो एंड उसके साथ कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो आपको रेंटल इनकम मिलता जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बुलिश हो। या फिर आप इसमें कॉल शॉर्ट कर सकते हो। क्यों कॉल शॉर्ट कर सकते हो? क्योंकि टॉप के आसपास अगर ये बड़े कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया, दैट मींस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको ब्रेक करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग टाइटन के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं। एग्जैक्टली ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, हम लोगों को पता चल गया है कि नहीं, हाई के आसपास अगर ये नेगेटिव कैंडल इस तरीके से बड़े कैंडल बन रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू रहेगा। अभी मंथ स्टार्ट हो रहा है तो एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। तो एक पॉइंट चलिए हम लोग पीछे की टाइम देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न बना था, आप देख रहे हो बड़े कैंडल अगर बन रहे हैं यहाँ पे टॉप पे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो इन दिस केस सिमिलर अगर हम लोग प्लान करेंगे, इधर कवर्ड कॉल हो गया या कॉल शॉर्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ऑप्शन सेल कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट, मतलब उनका ये हो जाता है एक्सपायरी तक उनको होल्ड करना है, एडजस्टमेंट करके लेके चलना है। ये मैं जनरली प्लान नहीं करता, इधर इट विल टू स्टॉप लॉस और टारगेट। उस हिसाब से अगर हम लोग इन दिस केस में अगर एग्जैक्ट प्लान करेंगे, चलिए ऑप्शन चेन खोलते हैं। यहाँ पे फायर्स मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ऑप्शन चेन मिल जाता है आपको, बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट बाय सेल करोगे इजी है, एंड एनुअल मेंटेनेंस एंड इसका ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग प्लान कर सकते हो इसके अंदर अकाउंट खोलने के लिए। अभी अगर देखेंगे 2580 का अगर हम लोग कॉल देखेंगे 40 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा लिया है टाइटन, 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। चलिए डेली चार्ट में देखते हैं, बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जनरली क्या प्लान होगा, 40 रुपीज में अगर मैं इसको मिला, मैं 40 रुपीज में शॉर्ट करूंगा, समय अराउंड 62 का यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। 62 का एसएल का मतलब 22 रुपीज का एसएल है, उसके अगेंस्ट में मिलेगा कितना, ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास कमा सकते हैं। तो 1:2 का हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। सिंपल, यहाँ पे मैं आके कॉल शॉर्ट करूंगा, 62 का एसएल लगाऊंगा एंड टारगेट मेरा 0 तक रहेगा या फिर 1 रुपीज तक रहेगा या 2-3 रुपए बचे रहने तक रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 1:2 का हम लोग को टारगेट मिल सकता है। अगर इमेजिन करो कल शॉर्ट करते ही साथ कल के दिन ही अगर ये एसएल हिट कर देता है तो इट्स ऑलरेडी प्लान, इसके ऊपर आपको डन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर मुझे टारगेट अचीव हो जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, और कोई फायर फाइटिंग और कुछ प्लान अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने एक स्टॉक देखा जो ऑल टाइम हाई के आसपास से नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली बड़ा कैंडल बना चुके हैं और प्रीवियस टाइम में भी सेम उसका पैटर्न था। तो अभी इसको उसी हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं उस स्टॉक। अगर ये 20 रुपए आपको ज्यादा लग रहा है इनटू योर क्वांटिटी साइज, तो डेफिनेटली ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। सिंपल, और इससे ज्यादा और आपको एक्स्ट्रा हमेशा ये ध्यान में रखो, ये 20 रुपए जाने से क्या आप रात को सो पाओगे? अगर सो पाओगे तो ये ट्रेड आपके लिए है, अगर ये सो नहीं पाओगे तो ये पोजीशन साइजिंग आपके लिए नहीं है। आप बस ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न इसके अंदर बना है। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं आईजीएल। अगर हम लोग वीकली चार्ट के अंदर देखेंगे, इसके अंदर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाया है। मैं आपको बताया था जब भी हम लोग देखते हैं पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए 2-3 महीने का डाटा हम लोग देखेंगे। इन दिस केस अगर देखेंगे, मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा था, फिर नीचे की तरफ आया, जहां से ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस बना, कंटिन्यूसली मार्केट आया, यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आया था। लेकिन ये बाइंग मोमेंटम में प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाना चाहिए था। इन दिस केस 400 इज गोइंग टू बी अ बायर लेवल, लेकिन ये 400 क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ रहा है। नीचे कहां पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एक एम पैटर्न ब्रेक हो चुका है। तो इसको कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, सिंपल 350 के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, दैट मींस यहाँ पे 360 के आसपास कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ है, अभी 350 चल रहा है। तो 365 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट कंडीशन में हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं, और अगर 15 रुपए का एसएल रहा तो 30 रुपए का टारगेट होना चाहिए। क्या 30 रुपए हम लोग को मिल रहा है? यहाँ पे 30 रुपए अगर हम लोग देखेंगे
330 समय अराउंड इस लेवल के आसपास हो रहा है, तो 100% ये रेंज के अंदर है, हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग को टारगेट क्यों नहीं मिलता, हो सकता है कि नहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेट्स इमेजिन 20 रुपए का लगा या 25 रुपए का लगा, 25 रुपए के हिसाब से एज पर लर्निंग आपको लग रहा है कि नहीं 50 रुपए का टारगेट होना चाहिए। क्या मार्केट के पास 50 रुपए का स्पेस है? अगर नहीं है तो फिर इसको ट्रेड को हम लोग ले नहीं सकते। आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने शॉर्ट किया 350 के आसपास, आपको 300 पॉइंट चाहिए। आपको कहां पे 300 मिल रहा है? समय अराउंड इस लेवल के आसपास 300 है। 300 कहां पे हो सकता है ये पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले आपके पास एक सपोर्ट है, तो इस यहां पे ट्रेड करना सेफ नहीं है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, कॉल में ट्रेड कर रहे हो या कॉल शॉर्ट कर रहे हो, इट्स ऑलवेज गुड। तो कॉल कहां पे शॉर्ट हो सकता है? 360 के ऊपर कॉल आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो डेफिनेटली हम लोग का प्लान नहीं होगा। इसको प्लान कब करेंगे? मंडे के दिन न्यू फ्रेश ओपनिंग होने वाला है, नया चार्ट खुलने वाला है, तो 350 के आसपास अगर ये फ्लैट ओपन खुलता है फिर हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ 15 रुपए का एसएल, 30 रुपए का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। मेक श्योर कीजिए आपका पोजीशनल साइजिंग सही होना चाहिए, अदरवाइज आप बस लर्निंग के लिए सीख सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। 3 स्टॉक का हम लोगों ने एनालिसिस किया, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, किस तरीके से चार्ट ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। कल हम लोग वीकली एंड डेली एनालिसिस देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कहां पे मोमेंटम हो सकता है। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।